यकम जुलाई से विफाकी मुलाजमीन को 10% एडहॉक रिलीफ दिया जाएगा। वजीर खजाना शौकत तरीन की बजट तकरीर, कहा यकम जुलाई से पेंशन में 10% इजाफा होगा। कम से कम उजरत 20,000 रुपए की जा रही है। बैंक से रकम निकलवाने और स्टॉक मार्केट में विद होल्डिंग टैक्स को खत्म कर दिया। मकामी तौर पर तैयार की गई गाड़ियों पर टैक्स में कमी। किताबों, रिसालों और ज़रई आलात को विद होल्डिंग टैक्स से इस्तिस्ना। माली साल 2021-22 का 8,487 अरब रुपए हजम का वफाकी बजट पेश। टैक्स और नॉन टैक्स रेवेन्यू का हदफ 7,909 अरब रुपए मुकर्रर। सूद की अदायगियों के लिए 3,060 अरब, दिफा के लिए 1,370 अरब मुख्तस, पेंशन के लिए 480 अरब, सिविल हुकूमत के इंतजाम के लिए 479 अरब, हंगामी हालात और कोरोना से निपटने के लिए 100 अरब रखे गए। 4 से 6 मिलियन घरानों को कारोबार के लिए आसान कर्ज देंगे। वजीर खजाना शौकत तरीन का कहना है गरीब घरानों को कारोबार के लिए 5 लाख तक बिला सूद कर्ज देंगे। हर घराने को हेल्थ कार्ड दिया जाएगा। एहसास प्रोग्राम के तहत दर्जन से ज्यादा मंसूबे शुरू होंगे। तरक्याती बजट में 40% से ज्यादा इजाफा किया जा रहा है। ML1 मंसूबा 3 मराहिल में मुकम्मल होगा। पसमानदा इलाकों के लिए तरक्याती पैकेज शुरू कर दिए। कौमी असम्बली के बजट इजलास में ऑपोजिशन का शदीद एहतजाज। अरकान ने पोस्टर और प्लेकार्ड्स लहराए। ऐवान में शोर शराबा। ऑपोजिशन ने जोरदार नारे भी लगाए। खवातीन अरकान हुकूमती बेंचों के सामने आ गईं। स्पीकर ने सार्जेंट एट आर्म्स को तलब किया। वजीर आजम भी इजलास में शरीक थे। वजीर खजाना ने शोर शराबे के बावजूद बजट तकरीर जारी रखी। 3 साल से जो तकालीफ थी खत्म हो गई। वज़ीर आज़म इमरान खान की पार्लिमानी पार्टी के इजलास में गुफ्तगू। बोले इक़्तिदार में आए तो मईशत की बदतरीन हालत थी। पहले 2 साल मईशत की बहाली की वजह से अवाम को रिलीफ ना दे सके। पहले 2 साल मुश्किल बजट दिया, अब खुशहाली का बजट है। बजट से मुतल्लिक IMF को अपनी शराइत पर कायल कर लिया। मजीद बोले वो कहते थे कि घबराओ मत, लेकिन सारे घबरा गए। कौमी असम्बली में पेश करने से कबल वफाकी काबीना ने फाइनेंस बिल 21-22 की मंजूरी दी। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत काबीना का इजलास। बजट से मुतालिक मुख्तलिफ उमूर पर गौर किया गया। इमरान खान की ज़ेर सदारत पार्लिमानी पार्टी का इजलास भी हुआ। तारिक बशीर चीमा समेत काफ लीग का कोई रुकन शरीक न हुआ। दीगर इत्तेहादी जमातों के अरकान कौमी असम्बली और सेनेटर्स की शिरकत। गुर्बत और बेरोजगारी में तारीखी इजाफा हुआ, इसलिए इक्तसादी सर्वे में जिक्र नहीं। बिलावल भुट्टो कहते हैं गुर्बत और बेरोजगारी के आदाद शुमार को छुपाना मसले का हल नहीं। इक्तसादी सर्वे में दुरुस्त निशानदही नहीं होगी तो अवामी मसाइल कैसे हल होंगे। अवाम महंगाई और बेरोजगारी की सूरत में इमरान खान की नाअहली की कीमत भुगत रहे हैं। तमाम मुआशी आशारिये मुस्बत। मुल्क तवील अरसे बाद मुआशी इस्तेहकाम की तरफ बढ़ रहा है। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं अवाम और इदारों का वज़ीर आज़म पर मुकम्मल एतमाद है, इसलिए सियासी और मुआशी इस्तेहकाम मुमकिन हुआ। फिरदौस आशिक ने कहा हुकूमती काविशों से मईशत पर छाए स्याह बादल छट गए। अवाम के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियात और आसानियाँ लाना बजट का मरकज़ और महवर है। बजट इजलास के मौके पर इस्लामाबाद में सरकारी मुलाजमीन का एहतजाज। मुजाहिरीन ने अपने मुतालिबात के हक में नारेबाजी की। मुजाहिरीन को पार्लियामेंट हाउस के सामने पहुंचने से रोक दिया गया। किसी नाखुशगवार वाक़े से निपटने के लिए पुलिस की भारी नफरी तैनात की गई थी। और
और सिंध का आइंदा माली साल का बजट 15 जून को पेश किया जाएगा। 10 अजला की बड़ी शाहराहों की तामीर और मुरम्मत के मंसूबे बजट में शामिल करने का फैसला। रोड सेक्टर के मंसूबों के लिए 7 अरब रुपए से जायद मुख्तस करने की तजवीज़। कराची में फ्लाईओवर शहरा नूरजहां की तामीर की स्कीम आइंदा माली साल में मुकम्मल करने का हदफ। नाज़रीन वेलकम बैक। पाकिस्तान के वजीर खजाना जनाब शौकत तरीन साहब ने 8.5 खरब का जो बजट पेश किया उसकी तकरीर आप सुन चुके हैं। हमारे पास अब सिर्फ चंद मिनट हैं 6 बजे से पहले कि हम इसका बेसिक एनालिसिस कर सकें अपने एक्सपर्ट्स के साथ। जो इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो मौजूद हैं, मेरे साथ डॉक्टर परवेज ताहिर एक्स चीफ इकोनॉमिस्ट मौजूद हैं। स्टूडियोज़ में मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं जनाब मुजम्मिल असलम साहब, इकोनॉमिस्ट हैं, नोटेड इकोनॉमिक पॉलिसी कमेंटेटर हैं। मुझे रियल एस्टेट सेक्टर से एहसन मलिक साहब ज्वाइन कर सकेंगे, एप्टोमा से आदिल बशीर साहब ज्वाइन कर सकेंगे, शायद बिलाल कियानी भी ज्वाइन करें PML से। वेरी वार्म वेलकम टू ऑल माय गेस्ट। वेरी क्विकली डॉक्टर परवेज ताहिर साहब, आप इस बजट के बारे में हमें क्या बताएंगे? शुक्रिया। जो डर था कम अज़ कम वो नहीं हुआ। डर क्या था? डर ये था कि ये थोड़ी सी जो इकॉनमी उठ खड़ी हुई है इसके रास्ते में ना कुछ खड़ा कर दिया जाए। तो लगता ये है कि कैटलिस्ट का रोल प्ले करने की कोशिश की गई है। मेजर्स तो हाफ हार्टेड हैं, लेकिन बिगनिंग है कि ये ग्रोथ जो है कुछ ऊपर जा सके। आपको लगता है कि ग्रोथ जो है वो सस्टेन करेगी? मुजम्मिल, आपका क्या टेक है? देखिए, मेरा ये टेक है कि गवर्नमेंट ने जो है लोगों को उनकी जो है वेलबींग को देखते हुए 2 काम किए हैं। एक काम ये किया है कि इनकम पुश दिया है थ्रू सैलरी इंक्रीज, थ्रू बिजनेसेस को जो इंसेंटिव दिए हैं, और दूसरा जो हम आम इस्तेमाल में चीज़ें जो यूज़ करते हैं उसमें टैक्स रिडक्शन करके जो आम आदमी, जैसे गाड़ी की कीमत में कमी की है, फूड की कीमतों में विद होल्डिंग टैक्सेस, बैंक से जो आप विद होल्डिंग कैश निकालते थे विद होल्डिंग टैक्स जो है वो नॉन फाइलर वो खत्म किया। क्रेडिट कार्ड पे जो है खत्म कर दिया। हाँ, 50,000 वाली वो खत्म कर दी है। क्रेडिट कार्ड पे जो हम बाहर ओवर चीज, फाइलर को क्या दिया बेचारे को? फाइलर खौफ से बेचारा फाइल करता मर गया 3 साल से। सैलरी वाले के टैक्सेस को मेंटेन किया, स्लैब्स को मेंटेन किया। ठीक है। और ये सारा कुछ डिस्पाइट IMF प्रेशर ये गवर्नमेंट कर गई है। दिस इज आई थिंक वी नीड टू सल्यूट देम कि इन्होंने प्रेशर अभी तक तो बर्दाश्त कर लिया। तो अभी तक तो इनकी नेगोशिएशन ही नहीं खत्म हुई IMF के साथ। तो इसका मतलब ये है कि IMF को इन्होंने मतलब आप आंखें दिखा दी और बोल दिए कि भाई ये है आपके जो टारगेट्स है वो दे दो। बॉटम लाइन IMF से हो रही है, ये पेंटागन से? देखिए, ये तो आप स्ट्रेटेजिक और जो फॉरेन पॉलिसी वाले वो बताएंगे, लेकिन मैं नहीं समझता कि पेंटागन का कोई ताल्लुक है इससे। अच्छा, जनाब आदिल बशीर साहब, आप चेयरमैन है एप्टोमा के, पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो एक एक्सपोर्टिंग कंजोर्शियम है, एक एक्सपोर्टिंग एसोसिएशन है एक्सपोर्टर्स की। आपके ये बजट कैसा है? आप इससे खुश हैं, नाराज हैं? देखें, काफ़ी एम्बिशियस बजट है 8.5 ट्रिलियन रुपीस का। काफ़ी कई चीज़ें इन्होंने, जैसे पहले मुजम्मिल साहब ने भी कहा कि एक नॉर्मल कंज्यूमर के लिए इन्होंने चीज़ें सस्ती करने की कोशिश की है, ड्यूटीज़ में विद होल्डिंग टैक्सेस, और बेशुमार स्टेप्स लिए हैं। स्पेसिफिकली अगर हम टेक्सटाइल्स की बात करें तो इन्होंने, हमारी एक लॉन्ग आउटस्टैंडिंग डिमांड थी ऑल्सो कि हमारे पास, बिकॉज हम लोग बहुत कॉटन सेंट्रिक हैं, तो इन्होंने पॉलिएस्टर चेन में जो प्रोटेक्शन थी रॉ मटेरियल्स में और बेशुमार जो चीज़ें हम इंपोर्ट करते हैं जिसपे अनड्यू प्रोटेक्शन थी जो कि पाकिस्तान में प्रोड्यूस नहीं होती, उसमें ड्यूटीज़ कम करने का यहाँ पे अनाउंस किया है। बट अभी वी येट हैव टू सी कि कितनी ड्यूटीज़ कम की हैं। सो हमारा गोइंग फॉरवर्ड, अगर हमारी रॉ मटेरियल सस्ता होता है, स्पेशली मैन मेड फाइबर्स या मैन मेड यार्न्स वगैरह में जो पाकिस्तान में प्रोड्यूस नहीं होते, तो हमारी थोड़ी सी डाइवर्सिफिकेशन होगी इन मैन मेड फाइबर्स एंड हमारी एक्सपोर्ट इन उस प्रोडक्ट्स की बढ़ेगी गोइंग फॉरवर्ड। ऑल्सो इन्होंने काफ़ी एम्फेसिस दिया। हमारे सुनने वालों को ये तो बताएं कि एक्सपोर्ट बढ़ा पाएंगे आप अपनी टेक्सटाइल की? एक्सपोर्ट बढ़ा पाएंगे आप कि नहीं बढ़ा पाएंगे? जी इंशाल्लाह, जी इंशाल्लाह हम बढ़ा पाएंगे। मगर जैसे मैं प्रीवियस आपके प्रोग्राम में भी और डिफरेंट फोरम्स पे ये बात कर चुका हूँ, और गवर्नमेंट ने हमें अश्योर किया हुआ है कि हमें जो कंपेटिटिव एनर्जी है वो हमें मिलती रहेगी। शौकत तरीन साहब ने भी हमारी लास्ट मीटिंग में अग्री किया है, बट इस बजट स्पीच पे मैंने उसका कहीं जिक्र नहीं सुना।
सो वी येट हैव टू सी कि वेदर वो हमारे कंटिन्यू होती है कि नहीं। मगर बाकी जो इन्होंने एक दो और स्टेप्स लिए हैं जिसमें बॉन्ड टू बॉन्ड ट्रांसफर्स हैं, एक्सपोर्ट की वेरियस स्कीम्स होती थी जिसमें एक्सपोर्टर को बहुत मुश्किलात होती थी। हमारी जो इंडस्ट्री है बहुत सेगमेंटेड है, एक धागा बनाती है इंडस्ट्री, एक कपड़ा बनाती है, एक प्रोसेस करती है। तो आज ऐसे में अगर कोई बंदा फाइनल एक्सपोर्टर कोई चीज लेना चाहता है, वो पूरी चेन में जब गुजरती है तो वो ड्यूटी उसकी एक्चुअल इंपोर्ट हुआ होता है रॉ मटेरियल फॉर री एक्सपोर्ट, बट उसमें बहुत मुश्किलात आती हैं। लेकिन गवर्नमेंट ने हमारी पीछे हमारी मल्टीपल मीटिंग्स हुई, हमने उनको सजेशंस दिए हैं, तो वो उन्होंने इसमें इनकॉर्पोरेट किया है। बट उसका हमने एक्चुअल प्रोसेस एंड उसकी प्रैक्टिकलिटी जो है वी येट हैव टू सी। सो इनिशियली अगर हम इस बजट को देखें और इंडस्ट्री या स्पेसिफिकली एक्सपोर्ट इंडस्ट्री और टेक्सटाइल इंडस्ट्री की हद तक देखें तो आई थिंक इट इज़ इन द राइट डायरेक्शन।